14 फरवरी रात को लगभग 12:30 बजे दुबई से एक इंडिया में फ़ोन आता है। दुबई में लगभग 10:30 बज रहे होते हैं। वहाँ का जेलर एक लड़की से पूछता है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। वो लड़की रोते हुए बताती है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है मैं अपने माँ बाप से बात करूँ। ये लड़की कोई और नहीं शहजादी होती है जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली होती है। और इस पे कुछ साल पहले ही इस पे एक आरोप लगा था, एक 4-5 महीने बच्चे का कत्ल करने का। उसके बाद वहाँ का लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दुबई का और हर किसी ने इसको मौत की सज़ा सुना दी होती है। जब ये 14 फरवरी को रात को लगभग 12:30 बजे अपने घर पे फ़ोन करती है और अपने माँ बाप से बात करती है, तो उसके माँ बाप पूछते हैं कि कैसी हो बेटा, क्या है? तब वो बताती है कि मेरा पापा टाइम ख़त्म हो गया, और रोते हुए उनसे बात करती है। और उस दिन इंडिया में दुबई से बस एक फ़ोन नहीं आया था, उस दिन 3 फ़ोन आए थे 14 फरवरी को। एक फ़ोन उत्तर प्रदेश में आया था और 2 फ़ोन केरल में आया था। वहाँ के जो 2 लड़के रहते हैं जिनका नाम मोहम्मद निराश होता है और एक का नाम मुरलीधर होता है, उनको भी सजाए मौत की सज़ा मिल गई होती है। उसके बाद लगभग इन लोगों की बात 10 मिनट अपने अपने घर पर चलती है और फ़ोन वहाँ से कट हो जाता है। तो चलिए पूरी कहानी इनकी बताएंगे, आखिर में इनके ऊपर ऐसा क्या लगा था, इन्होंने क्या किया था और दुबई में क्यों इनको फांसी दी जा रही थी। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश और केरल से शुरू होती है और दुबई में जाके ये ख़त्म हो जाती है। उत्तर प्रदेश की एक लड़की होती है जिसका नाम शहजादी होता है। उसको 15 फरवरी को सुबह लगभग 5:30 बजे दुबई में गोली मार दी जाती है, यानी कि उसको मौत की सज़ा दे दी जाती है। 2020 से पहले दुबई में एक कानून होता है कि किसी को भी अगर सजाए मौत की सज़ा मिलती थी तो उसको पत्थर मारा जाता था बीच चौराहे पे। लेकिन 2020 के बाद ऐसा रूल ला दिया गया, ऐसा नियम ला दिया गया कि किसी को भी अगर कुछ करना है, उसको सज़ा देना है, तो उसको अब गोली मार की उसको सज़ा दी जाएगी। उसके बाद वहाँ की सरकार ये नियम लागू कर दी और 15 फरवरी सुबह 5:30 बजे शहजादी को गोली मार दी जाती है और 28 फरवरी 2025 को मोहम्मद निराश और मुरलीधर को भी गोली मारकर उनको सज़ा दे दी जाती है। तो अब फायरिंग स्क्वाड जो इन लोगों को गोली मारते हैं उसमें कुल मिलाकर 5 लोग होते हैं, जिनका फायरिंग स्क्वाड जो गोली मारते हैं उन लोगों का एक समूह होता है। उस समूह में लगभग 5 लोग होते हैं और 5 लोगों को हाथ में गन दिया जाता है और वो गन उनको छूने भी नहीं दिया जाता, उनको यानी कि उनको लोड करने को भी नहीं दिया जाता है। वो बंदूक गन नीचे रखा होता है और उनको उठाना है और जिस शख्स को सजाए मौत की सज़ा मिल गई है उनके सीने पे यानी कि दिल पे गोली मारा जाता है। और सुनने में आया है कि शहजादी को सज़ा देने से पहले एक अलग किस्म का एक लिबास पहनाया जाता है और एक अलग टाइप का कोई काला कपड़ा या किसी टाइप का निशान जो दिल के सामने रहता है उस पर लटकाया जाता है कि सामने वाले जो स्क्वाड फायरिंग स्क्वाड के लोग हैं उनको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से दिखाई दे कि दिल वहीं पे है और गोली उनका न चूक पाए। उसके बाद जो 5 लोग होते हैं वो 5 लोग उस पर गोली चलाते हैं। और ये भी एक बात अलग है कि पाँचों लोग जो होते हैं, 5 लोगों के जो बंदूक होता है उन पाँचों में एक गोली नहीं होती है, यानी कि उनको ये नहीं बताया जाता है किस बंदूक में गोली है, बस उठाना है और चलाना है। ऐसे चलेगा और देखने में भी ऐसा लगेगा कि पाँचों में से गोली निकल रही है, पाँचों में से धुआं निकल रही है, लेकिन किसी को ये कन्फर्म नहीं होगा कि किसके बंदूक से आखिर में किसके बंदूक से गोली लगा है और किसके गोली से सामने वाली की मौत हुई है। क्योंकि बाद में इन लोग को पछतावा हो जाएगा या इन लोग को गिल्टी फील होगा कि मेरे गोली से इस शख्स का मतलब जान चला गया। इसके लिए पाँचों आदमी को कभी पता ही नहीं चलता है कि किसके बंदूक से गोली चली। और उसके बाद सेम उनका भी मोहम्मद निराश और मुरलीधर के भी साथ हुआ है। फायरिंग स्क्वाड के लोग वहाँ भी जाते हैं और सेम ऐसा ही कपड़ा उन लोग को भी पहनाया जाता है और उन लोग को भी गोली मार दिया जाता है। और कुछ दिनों पहले ही पार्लियामेंट में भी एक सवाल पूछा गया था, कितने लोग हैं जिनको विदेशों में सजाए मौत की सज़ा दी गई है या उनको दे दी गई है। तो उसमें पार्लियामेंट में
सीधे सीधे सवाल पर जवाब बोलते हुए दूसरे देश की मौत की सज़ा दी गई है, जिसमें इंडियन लगभग कुल मिलाकर 98 लोग हैं, यानी कि 58 लोग हैं जिनकी मौत की सज़ा दी गई है। और अभी जो जेल में बंद है, जो मौत की सज़ा अभी जिनको होने वाली है। और 26 वो लोग हैं जिनको बस दुबई और सऊदी अरब में सज़ाए मौत की सज़ा मिली है, जिनकी मौत की सज़ा मिली है या सज़ा वो लोग काट रहे हैं। अब एक खबर कुछ दिनों बाद जब शहजादी के पिता को मिलता है, यानी कि शहजादी के पिता को ये भी नहीं मालूम कि 15 फरवरी की सुबह शहजादी इस दुनिया में नहीं है, और जो मुरलीधर और मोहम्मद निराश है उनको भी नहीं पता है। लेकिन ये सब होने के बाद 13 दिन बाद लगभग 28 या 3 तारीख या 5 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में वहाँ के जो विदेश मंत्रालय, जो एम्बेसी है इंडिया के दुबई में, वो लोग बताते हैं कि शहजादी इस दुनिया में नहीं है, और 15 फरवरी सुबह 5:30 बजे उसको सजाए मौत की सज़ा दे दी गई है। और जिसमें से मुरलीधर थे जिसका 28 फरवरी और मोहम्मद निराज को भी दे दिया गया है। अब जो मुरलीधर होता है उसके घर वाले, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है, जो पहले के चीफ मिनिस्टर हैं, जो भी मतलब मंत्री हैं, सबसे वो लोग अपील किए रहते हैं, गुजारिश किए रहते हैं छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं देता है। इधर जो शहजादी के पिता होते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किए रहते हैं और सरकार से गुहार लगाए रहते हैं कि उनकी लड़की की जान, शहजादी की जान बचाया जाए और उसको बतौर इंडिया लाया जाए। अब जब ये दिल्ली में बात आता है और दिल्ली के जो हाई कोर्ट होते हैं जब शहजादी के माता पिता को ये सब बात बताते हैं, तब शहजादी के माता पिता और उनके वकील एक सवाल उठा दिए हैं और दिल्ली हाई कोर्ट से सरकार से ये सवाल का जवाब जानना चाहती है कि अगर शहजादी को 15 फरवरी 5:30 बजे उनको सज़ा दे दी गई तो क्या ये बात एम्बेसी को पता नहीं थी? एम्बेसी इतनी देर से क्यों आप मतलब हम लोग को बताई? वो जानकारी तो हम लोग को भी दे सकती थी, वो दिल्ली हाई कोर्ट में इतनी लेट से क्यों बताई? क्या कभी भी ये लोग लीगल तरीके से मेरी बेटी को बचाना चाहते थे? क्या उनके पास गए, या जो भी ये लोग चीज़ मतलब बता रहे हैं कि हम लोग शहजादी से, जो अपने एम्बेसी का जो दुबई में जो काउंसलर है, वो काउंसलर ये दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि मैं 3 बार शहजादी से मिलने गया और मिलने के बाद मैं उसका हाल जाना, उससे पूछा, और मैं जो नवंबर में जो दुबई में जो आता है नेशनल डे, जिसमें माफ़ीनामा होती है, मतलब जो ऐसे कैदी हैं जिनको सजाए मौत की सज़ा या लंबी जिनको उम्र कैद की सज़ा हो गई है, उनको माफ़ कर दिया जाता है, उनको उनके देश भेज दिया जाता है। तो काउंसिल बताता है कि मैं मस्टरी पिटीशन दाखिल भी किया था, लेकिन शहजादी का मस्टरी पिटीशन जो दाखिल किया था वो खारिज हो गया। अब शहजादी के माता पिता दिल्ली हाई कोर्ट सरकार से जानना चाहते हैं, अगर मस्टरी पिटीशन खारिज हो गया तो क्या वो पेपर है, वो पेपर है तो हम लोग को दिखाइए, वो चीज़ है तो हम लोग को सबूत दीजिए। क्योंकि जब वो सरकार के पास गया होगा, दुबई सरकार के पास, तो लोग खारिज किए होंगे, मतलब उसको पेपर को नहीं देखे होंगे, या देखने के बाद बोले होंगे ये नामंजूर है, तो कुछ तो साइन किया होगा, तो पेपर लाइए। क्या ये जो काउंसिल बता रहे हैं कि हम लोग वकील को भी मिले थे, जो वहाँ के लोकल हैं, उनसे भी बात कर रहे थे कि जैसे भी होगा शहजादी को बचाएंगे। तो अब ये सब सवाल शहजादी के माता पिता और उनके वकील सरकार से कर रहे हैं। क्या सच में अगर ऐसा हुआ है तो सबूत दीजिए, हमारी बेटी को बचाने के लिए क्या वहाँ पे वकील किए गए थे? क्या जो भी आदमी कोर्ट में जाता था या हमारी शहजादी से मिलने गया, क्या वो लोग बात किए? क्या वहाँ की सरकार से वो लोग बात किए छुड़ाने के लिए? अगर शायद सब मीडिया में अगर एक ही बार ये चलाया गया रहता, जैसे कि अगर कोई बात होता है तो अगर कुछ मीडिया में चलता है और कुछ मीडिया में नहीं चलता है, जैसे कि ट्विटर पे बहुत बार हैशटैग लगाया जाता है, ये चीज़ नहीं करना है, वो चीज़ नहीं करना है। तो हमारे मोदी जी और योगी जी ऐसे हैं कि नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन में कर देते हैं। तो शायद अगर कुछ टाइम पहले अगर सब मीडिया मिलजुल कर इस न्यूज़ को, इस मुद्दे को उठाया होता, तो नहीं फांसी हुई रहती, कुछ और में तबलीत हो गया होता। लेकिन हमारे जो मुरलीधर, मोहम्मद निराज और ख़ासकर जो शहजादी है उत्तर प्रदेश की बेटी, ये शायद इंडिया आ गई होती। लेकिन अब सरकार से लोग सवाल कर रहे हैं, अब सरकार अब आगे क्या जवाब देती है, क्या क्या होता है, अब आगे होगा। लेकिन शहजादी जो अपने माँ बाप की लाडली थी, और उस बेचारी ने मालूम नहीं क्यों ऐसा उसके साथ हुआ, जो बचपन से ही बहुत निराश रहती थी, बचपन में ही उसका चेहरा भी जल गया था, और जिसके घर पे काम करने गई, और उसका कई वीडियो भी है, कई ऑडियो है, जब वो फ़ोन करके अपने घर पे बताई भी थी
कि मैंने उस बच्चे को नहीं मारा, मुझे झूठे केस में फंसाया गया और मैं निर्दोष हूँ। और मेरे जाने के बाद भी जो जो लोग मेरे को इसमें फंसाए हैं, जिनका जिनका वो नाम ले रही है, तो सरकार से एक गुजारिश मैं भी करूँगा, अगर ये चीज़ सही है तो सही है, अगर जिन्होंने उसको गलत तरीके से फंसाया, उस पे आरोप लगाया, उसको दुबई भेजा, अगर थोड़ा भी उन लोगों का साजिश है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो और सरकार इसको अच्छी से अच्छी तरीके से जांच करे। और आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ, कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कीजिएगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि किसी भी बेगुनाह को कहीं भी सज़ा ना हो। अगर सरकार चाहे तो किसी भी चीज़ को कहीं से भी ला सकती है। अगर उस टाइम सारा मीडिया एक साथ में इस वीडियो को, इस मैसेज को सरकार तक पहुंचाई होती तो हमारे मोदी जी के लिए ये तो एकदम आम बात है, मोदी जी जब चाहते तब हो जाता। लेकिन शायद अब कहाँ चूक रह गई ये कोई नहीं जानता है। तो प्लीज़ अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। चैनल पे है तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।